अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट व्लॉग में जैसे बताया था कि मैं आई हुई मम्मी की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो मम्मी के घर में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करें। और नाइल ने ये ट्रॉली पकड़ी हुई थी और वो कह रहा था मैं बकाला जा रहा हूँ। तो बकाला जो है वो सऊदीया में आप लोगों को पता है, जैसे ये छोटे से स्टोर्स बने होते हैं, टक शॉप्स बनी होती हैं, उस तरह से सऊदीया में उसको बकाला बोलते हैं। तो यहाँ पर बस वो ट्रॉली पकड़ के बकाला जा रहा था। तो बस यहाँ पर इंजॉयमेंट हो रही थी। और ये जो फ्लोर है ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जो भी वैसे आता है वहाँ पर अम्मी की तरफ तो उसको पसंद ही आता है। तो जब मैं वहाँ गई थी तो बारिशें शुरू हो गई थी और बहुत मज़े का मौसम था, पूरा वीक बारिशें रही थी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और मुझे तो बारिश का मौसम वैसे ही बहुत पसंद है और याद में तो होती ही नहीं है बारिशें, तो इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, स्पेशली मैंने। और यहाँ पर बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनानी शुरू कर देती हूँ बाहर जाके। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और मैं बारिश में गीली भी हो गई थी। यहाँ पर मेरी जो मेड है उनके घर में अल्लाह रखी आंटी, तो वो भी आके अपनी पोजिंग करनी शुरू हो गई थी कि मेरी भी वीडियो बनाओ। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग गए थे बाहर किसी काम से। मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना था, लेकिन वो तो खैर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो बस मैं अब्बू के साथ गई थी बाहर काम से। तो फिर मैंने बारिश के भी सीन जो है एंजॉय किए, क्योंकि मुझे तो बारिश में दिल करता है बस मैं घर के अंदर ना रहूँ, बाहर ही घूमती रहूँ। और सर्दियों की बारिश तो वैसे ही इतनी मज़े की होती है, तो सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। और फॉग भी हुई हुई थी बारिश के साथ साथ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और लाहौर तो वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था, सारा ऐसे लग रहा था जैसे वॉश हो गया। तो बस फिर ये मैंने सीन्स जो है रिकॉर्ड कर लिए अपने कैमरे में। और यहाँ पर मैं जो है वो ड्रम स्टिक्स बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब भी मैं अम्मी की तरफ आती हूँ तो मैं ड्रम स्टिक्स बना के जाती हूँ, उनकी अम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अब्बू भी शौक़ से खाते हैं। तो फिर अम्मी ने मुझे बना के दी थी कलेजी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स नज़र आएंगे जिसमें मैं कुछ खा ही रही हूँ और अम्मी ने मुझे कुछ बना कर ही दिया हुआ है। तो बस मैं जब वहाँ गई थी तो अम्मी ने मुझे अपने हाथ की काफ़ी मज़े की चीज़ें बना के खिलाई और मैंने ऑलरेडी काफ़ी वेट गेन कर लिया है, तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा खाती रही वहाँ पर। तो फिर वहाँ से करीब ही एम्पोरियम मॉल है, तो मैंने शॉपिंग वगैरह भी की, क्योंकि मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं थे विंटर्स के, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद हम लोग आए हैं रियाद से। तो मेरे पास विंटर के तो बिल्कुल कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैं वैसे विंटर की ज़्यादा शॉपिंग करती भी नहीं हूँ। लेकिन इस दफ़ा फिर हमारी विंटर सारी इधर गुजरी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े तो मैं ले लूँ। और आपको पता है कि आजकल तो अमेजिंग सेल्स लगी हुई हैं विंटर की। तो यहाँ पर फिर मैं एथनिक पे गई और मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए भी शूट किए, लेकिन स्टिल ये वाली सेल तो अभी चल ही रही है, तो क्योंकि विंटर क्लियरेंस सेल लगी हुई है हर जगह पर। तो मैं एम्पोरियम ही चली गई थी, क्योंकि वो मम्मी के घर के भी करीब है और फिर ये था कि ड्राइवर भी होता है, तो फिर मैंने ये नाइल वगैरह को उनके हवाले ही कर दिया था ड्राइवर के। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। और वेलवेट का तो आजकल इतना मतलब इन हुआ हुआ है, और मुझे तो वेलवेट वैसे ही बहुत पसंद है, इतनी रॉयल सी लुक भी देती है और मज़े की लगती है पहन के, और मुझे कंफर्टेबल भी बहुत लगती है सर्दी के सीज़न के हिसाब से। तो मैं बस वेलवेट वाले कपड़े हर जगह तलाश करी थी कि कहाँ से मुझे अच्छे मिलेंगे। एथनिक पे थे अच्छे, लेकिन उन पर सेल नहीं थी। और ये जो मैं आइडियाज़ की आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी मोटी वाली वेलवेट थी, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। फिर मैं जनरेशन पे गई, तो जनरेशन में भी वेलवेट के जो ड्रेस हैं उनमें मेरे साइज़ ही नहीं थे। तो बस फिर यह है कि मैं तलाश अपनी जारी मैंने रखी वेलवेट की, जब तक मुझे मिल नहीं गई। तो यहाँ पर अम्मी मेरे लिए बना रही हैं साग, क्योंकि मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ और इमरान भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमने आने से पहले ही अम्मी को कह दिया था कि हमारे लिए साग आपने ढेर सारा बनाना है और फ्रीज़ कर देना है। तो अम्मी ने पहले भी फ्रीज़ करके रखा हुआ था, लेकिन फिर अम्मी ने हम लोगों के लिए और ज़्यादा साग फ्रीज़ कर दिया। और फिर अम्मी ने मकई की रोटी बना कर दी, तो वो तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। इवन मतलब मैं यही अम्मी को कही थी कि जितना मज़ा इसका मकई की रोटी के साथ आता है ना, उस तरह किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। तो यहाँ पर अब मैंने बारिश के कुछ क्लिप्स लिए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप इंजॉय करें तब तक।
और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बारिश हुई है तो फिर इतनी ठंड हो गई है और मैं आके फायर प्लेस के आगे ही बैठ गई थी क्योंकि मैं सारी भीग गई थी बारिश में। लेकिन फिर मैंने अपना शौक़ पूरा करना था, इस वजह से मैं चली भी गई और मुझे बहुत मज़ा आया। इतने प्यारी सी वीडियोज़ और क्लिप्स बने मेरे। और फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी तो एक्वेरियम को देख रही थी और फिर मैं फायर प्लेस के आगे बैठ के काफ़ी देर अपने आप को सुखाती रही। तो फिर अम्मी ने बनाया था सूप, और सूप तो आपको पता है कि बारिश और सूप तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, मज़े का कॉम्बिनेशन है। और सर्दियों में तो वैसे ही सूप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम गए थे सफ़ारी पार्क में। सफ़ारी पार्क में उन्होंने लायन की जो सफ़ारी राइड थी वो तो बंद की हुई थी, शायद बारिश की वजह से और मेंटेनेंस की वजह से। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो केजेस में थे ना लायंस वगैरह, तो वो हम लोगों ने देखे और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ये देखिए आप, शेरनी जो है वो शेर के ऊपर हाथ रख के लेटी हुई थी और इतने क्यूट लग रहे थे ये। और उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एनिमल्स थे, ऑस्ट्रिच थे। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो हम इतना ज़्यादा गाड़ी में से बाहर निकल नहीं रहे थे, बस एक दो जगहों पर हम बाहर निकले थे। लेकिन बाकी हमने गाड़ी में ही बैठ के जो है ये देखी थी। वैसे ये ट्रैक भी गाड़ी वाला ही है, इसमें आप गाड़ी में से ही सारा कुछ देख सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर एक ट्रैक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच हमें नज़र आए थे, डियर्स नज़र आए थे और पता नहीं और क्या था, काउस थी, कुछ इस तरह के मतलब डिफरेंट एनिमल्स थे। और वो हमें रास्ते में से ही गुजरते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन शायद सर्दी की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स थे ना वो अंदर ही कहीं बैठे हुए थे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हर जगह पानी भी इकट्ठा हुआ है। लेकिन हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर और इन्जॉय किया हम लोगों ने काफ़ी। और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, उनको तो वैसे ही एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर। और बस फिर ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो हम गाड़ी में ट्रिप ले रहे थे थोड़ा सा। और उसके बाद फिर हमने बोटिंग वगैरह की थी, लेकिन उसका भी मज़ा आया काफ़ी, लेकिन बहुत ठंड लगी थी हमें। तो यहाँ पर आप देखिए डक्स हैं, यहाँ पर बोटिंग हो रही थी। तो इसमें आप पैडल बोट भी ले सकते हैं, स्पीड बोट भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने स्पीड बोट ही ली थी और फिर हमने छोटा सा राउंड लगाया यहाँ पर। और ये भी मज़े का था एक्सपीरियंस। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में से शोर आ रहा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे ही है कि बाहर से बहुत ज़्यादा लाउड जो है बाइक्स की और कार्स की आवाज़ें आती हैं। तो वॉइस ओवर करते हुए इनको मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, इतनी क्लियर आवाज़ मेरी शायद ना आए आप लोगों को। तो यहाँ पर फिर मैं बोटिंग वगैरह आपको दिखा रही हूँ। और ये जो पाथ था जिसमें बोट आगे जाती है ना, तो मुझे वैसे ही लग रहा था जैसे इंग्लिश सर्वाइवल मूवीज़ बनी होती हैं अक्सर, उसमें मतलब ऐसी किसी जगह पर कहीं फंस जाते हैं या वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं। ये मुझे बिल्कुल वैसी जगह लगी थी पीछे से, और थोड़ी सी खौफनाक भी थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं अंदर गिर जाए बंदा तो पता नहीं क्या हो, क्योंकि कोई लाइफ जैकेट्स वगैरह भी नहीं उन्होंने पहनाई हुई थी। एनीवेज़ हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और बस छोटी सी थी ये, तो इसलिए ज़्यादा फील भी नहीं हुआ, बस एक ही इसने राउंड लिया था छोटा सा। तो सफ़ारी पार्क आप लोग तो सारे गए होंगे जो लाहौर में रहने वाले हैं, तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और अच्छा है। और यहाँ के लायंस वगैरह भी काफ़ी एक्टिव लग रहे थे। अदरवाइज़ मैंने ज़ू वगैरह में देखा है कि जो लायंस होते हैं वो अक्सर सेडेट किए होते हैं, वो सो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के लायंस और टाइगर सारे काफ़ी अच्छे हेल्दी लग रहे थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हमारी बोट राइड ख़त्म हुई और नाइल साहब जो हैं वो थोड़ा सा डर भी रहे थे इस पर बैठ के। तो बस बोट हमारी ख़त्म हो गई है यहाँ पर ऑलमोस्ट। यहाँ पर अब हैं पूमा करके नाम था इस स्पीशी का और टाइगर की। और यहाँ पर जो दूसरा था वो जगुआर था। और जगुआर आपको पता है कि वो ब्लैक कलर का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रहा था, इधर उधर घूम रहा था और बहुत ज़्यादा खौफनाक सा लग रहा था। तो ये इस टाइम यहाँ पर अंधेरा हो चुका था, इसलिए इतना क्लियर क्लिप्स बने, लेकिन मज़े के बने। खैर यहाँ पर फिर हम वापसी पे चले गए थे हाउडी, और अब्बू ने हम लोगों को दी थी ट्रीट। और हाउडी पे हमने ये ली हैं फेरी बाइट्स, और इनके स्टेक्स हमने ट्राई किए थे। हम जब भी पाकिस्तान आते हैं तो इनके स्टेक्स तो लाजमी ट्राई करते हैं, तो इस दफ़ा भी हमने किए। काफ़ी मज़ा आया हमें और अच्छे लगे। इसमें एक क्रीमी सॉस के साथ था, एक रेड सॉस के साथ था। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।